डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ द नंबर। हम इस नंबरों के फैक्टर मालूम करने हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डी जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 175 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि फैक्टर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। 175, अब इसको हमने लेना है और तो आप देखिए 175 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक किस से 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 3 से हम देखें तो इसके डिजिट का सम क्या आता है 1 प्लस 7 क्या 8 और 8 प्लस 5 क्या आता है 13। तो 13 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 से वो नंबर 3 से डिवाइड होगा जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो। तो इसलिए ये क्या है, ये 175 जो नंबर है वो 5 से क्या होता है डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है। और हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। अच्छा, तो अब हम 775 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। तो क्या आएगा, तो आएगा अगर हम 35 5 और 175 हो गया। तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 175 को इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 35 हो गया। तो अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो आइए लिखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल टू 175। इसके बाद 5 और 35 को हमने लेना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 35। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये किस तरह होगा, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, इस तरह 3 से भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 35। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7 से किया आता है 35 मल्टीप्लाई बाई ये 5, तो मल्टीप्लाई बाई ये 5 ओके हो गया। अब क्या आएगा, क्योंकि 5 एक बार मौजूद है, ऑलरेडी फैक्टर है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिख सकते। इस तरह करेंगे कि हम इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है 25 मल्टीप्लाई बाई ये 7। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 175 ओके हो गया। अब 75 और 7 को हमने लेना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 7 अब हमने इसको लेना है। अब 25 किससे, ना तो 2 से होता है ना 3 से डिवाइड होता है। तो ये किससे होता है, 5 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है 25 आता है। और इसको अगर हम करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 से क्या आता है 7 आता है, लेकिन 5 ऑलरेडी मौजूद है और 1 भी मौजूद है और 7 भी मौजूद है। तो इस तरह ये तमाम किस में आते हैं, रिपीटेशन में आते हैं कोई भी। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है, स्टॉप करना है। तो 175 के फैक्टर क्या होंगे, 175 इज इक्वल टू सबसे पहले 1, फिर 5, फिर 7, फिर 25, फिर 35 और फिर लास्ट में किया 75 खुद ओके। अब ये किया है, ये तमाम 75 के फैक्टर है, मतलब ये वो नंबर हैं जो कि 75 को कम्प्लीट बगैर किसी रिमाइंडर के तकसीम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, तो 68 है। अब हमने 68 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं 68 के हमने फैक्टर फाइंड करें। तो सबसे पहले इसको हम 1 से शुरू करेंगे और फिर 2 से, फिर इस तरह जाते जाते जब तक ये फैक्टर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 68 से किया आता है 68 आता है। अब हम इस 1 मल्टीप्लाई बाई 68 को लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 68, अब 68 का लास्ट डिजिट जो है वो 8 है। और जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड होते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। तो अब हम 68 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 68 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 34 2s आर 68। तो अच्छा हो गया। तो 68 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 34 ओके। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 34 इज इक्वल टू 68 सही है। हमने 2 और 34 को लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 34। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 34 जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट 4 है। तो ये भी किस से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो 34 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर तो 17 2s आर 34 सही है। तो 34 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 17 सही हो गया। अब
ये मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, ये 2 है। अब ये 2 यहाँ पर है और ऑलरेडी 1 2 जो है वो हमने पहले लिखा है फैक्टर में, तो रिपीटेशन हमने नहीं करनी। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या आएगा, 4 आएगा मल्टीप्लाई बाई ये 17। तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है, तो लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 68। सही हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने 4 और 17 को लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 17, तो 17 4 तो 2 से डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये 17 है 1 और मल्टीप्लाई बाई 17। तो अगर हम देखें तो 2 ऑलरेडी किया है मौजूद है और 1 ऑलरेडी किया है मौजूद है, 17 ऑलरेडी किया है मौजूद है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि मौजूद ना हो। तो 68 के फैक्टर किए होंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4, फिर 17, फिर 34 और फिर 68। ये तमाम क्या हैं, ये 68 के फैक्टर हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 145। तो इस नंबर के हमने फैक्टर मालूम करने हैं, तो ये शुरू करें। तो सबसे पहले 145 को हमने किससे करना है, 1 से। हमने 1 से शुरुआत करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 145 से क्या आता है, 145 से 145 ही आते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 145। अब इसको अगर हम देखें तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 5। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से देखें तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 से क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 5, तो 29 5 और क्या आता है 145। ओके हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 145 को किस तरह लिख सकता हूँ, 145 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको हमने ले लिया तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 29। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 29 इज इक्वल टू 145। सही हो। अब हमने 5 और 29 को लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 29 और इसको हमने करना है। तो ये किस तरह आएगा, अगर हम इसको करना चाहे तो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये 1 से डिवाइड होता है और 29 से, इसके बगैर किसी से भी डिवाइड नहीं। तो हम इसके अगर फैक्टर मानूँ तो की होंगी 1 और 25। और अगर 5 के देखें तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है वो, इसलिए इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 5 होगा। तो अगर हम देखें तो 1 भी यहाँ पर मौजूद है, 5 भी मौजूद है ऑलरेडी, 29 भी क्या है मौजूद है। तो अगर हम 5 को 29 से करूँ तो क्या आएगा, तो ऑलरेडी 5 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये तो ऑलरेडी क्या है मौजूद है। इस तरह अगर मैं 1 और 29 करूँ तो क्या आएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई क्या, ये 5। तो आर 29 बाई 5। तो मतलब ये कि हम किसी भी तरीके से बाकी रिपीटेशन से नहीं बच सकते। तो मतलब ये कि इसके 125 के यहीं फैक्टर हैं और हमने क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 145 के फैक्टर 1 5 29 और 145, ये तमाम क्या है, ये 145 के फैक्टर हैं। मतलब कि ये तमाम हिस्से जो है 145 को कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है 80। तो चलिए देखते हैं 80 के फैक्टर हमने मालूम करें तो सबसे पहले 80 को किस तरह करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 80। सही हो गया। अब 1 और 80 को लेना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 80 को लेना है। अब इसके हमने क्या करना है, इसके फैक्टर मालूम करें तो इसके लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस हिस्से का आखिरी डिजिट जो हो वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम 80 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 42 ज़ार 80। तो मैं 80 को सॉरी लिख सकता हूँ कि क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके हो गया। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 80। अब हमने इसको लेना है 2 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसके हमने फैक्टर फाइंड करें तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये अगेन 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो किस तरह करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई ये 2। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई ये 20। तो 4 20 और 80। तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये 20 इज इक्वल टू 80। अब इस 4 और 20 को लेने तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई ये 4। तो 2 ऑलरेडी मौजूद है एक बार, तो हमने रिपीटेशन से बचना है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आर 8 मल्टीप्लाई बाई ये 10, इसी की आता है 80। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80। अब 8 और 10 को लेना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अब 10 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आता है और मल्टीप्लाई बाई ये
8। तो रिपीटेशन से बचने के लिए 2 चूँकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 8 आर 16 मल्टीप्लाई बाई ये 5। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 80 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 5। तो नेक्स्ट हमने इसको लेना है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5 को अगर हम लें तो ये किस तरह आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई ये 5। तो 2 चूँकि ऑलरेडी किया है, फैक्टर है मौजूद हैं, 8 भी ऑलरेडी किया है मौजूद है। अगर हम 5 को डिवाइड करें तो चूँकि ये प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक क्या होगा, एक 5 होगा। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 को अगर मैं 8 के साथ करूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 1 को 2 से करूँ तो 2 आएगा मल्टीप्लाई बाई 8 5 ऑफ 40। तो 2 और 40 भी ऑलरेडी मौजूद है। मतलब ये कि किसी भी तरीके से हम अगेन रिपीटेशन से नहीं बच सकते और हम रिपीटेशन ही करेंगे और रिपीटेशन हमने कभी भी नहीं करनी। तो इसलिए हमने जब भी रिपीटेशन आएगा तो हमने क्वेश्चन को वहाँ पर स्टॉप करें। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। तो 80 के फैक्टर होंगे क्या, 80 इज इक्वल टू ये 1, ये 2, ये 4, इस तरह 8, इस तरह अच्छा 10, फिर 20, ओके 5 हमने छोड़ दिया। तो ये 5 भी होगा यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह 16 भी हैं। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो यहाँ पर आएगा 16। तो 16 है, फिर 20 है, फिर 40 है, सॉरी फिर 18 है, 20 नहीं है, फिर है 18, फिर 20 और फिर क्या 80। तो इस तरीके से ये तमाम के हैं, ये तमाम 80 के फैक्टर हैं। और वो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी भी दूसरे नंबर को क्या करते हैं, कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये नंबर जो है ये इस 80 को कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नंबर है 100। हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले 100 को शुरुआत किया लेंगे 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 सही है। अब इस 1 और 100 को लेंगे, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और हमें पता है कि 250 आर 100। तो सिंपल है 250 आर 100। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 100 सही है। अब इस 2 और 50 को हमने लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसको 50 जो है इसका बिला डिजिट क्या है, 0 है। तो ये भी क्या है, 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम 50 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 225 आर 50। तो सही है। अब तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई ये 2। तो क्या आएगा, 4 आएगा मल्टीप्लाई बाई ये 25। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 100 सही है। अब हमने 4 और 25 को लेने। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25। तो 25 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता और 3 से भी नहीं होता, लेकिन 5 से क्या है होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है, 25 आता है, सिंपल है। और ये मल्टीप्लाई बाई 4, बल्कि इस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई ये 50। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100 सही। अब डियर स्टूडेंट 20 और 5 को हमने लेना है। तो 20 और 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम करें तो 2 10 और क्या आएगा, 20 आएगा। और 5 को अगर हम करें तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 के। रिपीटेशन से बचने के लिए अगर हम 5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 50 आएगा। और 1 और 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इसको करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 से मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने इस तरह नहीं करना, हमने करना है किस तरीके से कि इस 5 को इस 2 के साथ करेंगे और 10 को इस 1 के साथ। तो क्या आएगा, 5 2 आर 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 1 मल्टीप्लाई बाई 10 आर 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 सही है। अब हम इस 10 और 10 को लेना है। तो 10 और 10 को लेके हम इसको अगर क्या करें, डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5। लेकिन ऑलरेडी तमाम फैक्टर क्या है, मौजूद है, 2 भी मौजूद हैं और 5 भी क्या है मौजूद है। कहीं पर यहीं पर क्या है, 5 भी मौजूद है। तो हम
अगर रिपीटेशन से बचना चाहें तो अगर हम इसको इस तरह करें तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आर 25, तो ये भी ऑलरेडी मौजूद है। और अगर हम इसको इस तरह करें कि 5 आर 25 और 2 आर 4, तो मतलब किसी भी तरीके से हम रिपीटेशन से नहीं बच सकते। और तो यहाँ पर रिपीटेशन आएगी ज़रूर, तो हमने रिपीटेशन नहीं करनी है और क्वेश्चन को यहीं पर क्या करना है, स्टॉप करना है। तो फैक्टर क्या आएंगे 100 के फैक्टर 1, फिर 2, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50, ये है और फिर क्या आएगा 100। तो ये क्या है, ये तमाम 100 के फैक्टर हैं। मतलब फैक्टर ये वो नंबर हैं जो 100 को क्या करते हैं, कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर है 23। तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 23 और 23, क्योंकि 1 किया है हर नंबर का फैक्टर है, तो हमने 1 और 23 को लेना है। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1, अब वो 23 जो है वो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, उनमें से एक 1 होता है और एक बजाते खुद वो नंबर होता है। तो अगर हम देखें तो 1 ऑलरेडी मौजूद है और 23 ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि ये क्या है, ये फैक्टर रिपीटेशन में आते हैं। और हमने रिपीटेशन नहीं करनी, जहाँ पर रिपीटेशन आएगा वहाँ पर हमने क्वेश्चन को स्टॉप करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप करते हुए 23 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 23, मतलब ये वो नंबर है जो कि 23 को कम्प्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नंबर है 47। अब 47 को सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। तो 47 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 47। तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 47 लेना है और इसको अगेन क्या करना है, इसके फैक्टर मालूम करना है, इसको अगेन स्प्लिट करना है। तो अगर हम ये 47 किया है, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, एक 1 होता है और वो एक 47 होता है, जिनके प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक बजाते वो खुद नंबर। तो 1 और 47 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मतलब कि ये रिपीटेशन में आता है और हमने रिपीटेशन नहीं कर, इसलिए क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप करते हुए 47 के फैक्टर लिखते हुए क्या होंगे 1 और 47, ये क्या है 47 के फैक्टर हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर है 58। तो हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हर हिस्से की तरह 1 से शुरू करेंगे। तो 58 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 58। अब 58 को हमने लेने, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 58। तो 58 का लास्ट डिजिट क्या है 8 है, और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट 8 हो वो 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम 58 को 2 से डिवाइड करें तो 2 9 2 आर 58। तो 58 को मैं इसे लिख सकूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 29, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 29 इज इक्वल टू 58। अब अगर हम देखें तो इसको लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 29, लेकिन 29 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है और 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर आए तो उसके बाद क्या आती है, रिपीटेशन आती है, और हमने क्वेश्चन को वहीं पर क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। अगर हम इसको देखना चाहें फिर भी तो किस तरह आएगा, ये चूँकि प्राइम नंबर है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 29 इसके इफेक्ट होंगे, इसके क्या होंगे, ये भी प्राइम है तो इसका 1 2 के क्या होंगे 1 होगा और मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 29 तो ऑलरेडी वो भी मौजूद है। अब और अगर हम इस तरह करें कि 29 को किससे करें 2 से करें और 1 को 1 से करें तो फिर क्या आएगा, फिर भी उस तरह यहीं आएगा 1। तो इसलिए हमने रिपीटेशन नहीं करने, क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप करना है। तो 58 के फैक्टर होंगे 1 2 29 और 58। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नंबर है 64। हमने इसके फैक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट लेना है। तो 64 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 64। अब 64 जो है तो 64 का लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो ये इसलिए ये क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल को ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 64 को 2 से डिवाइड करें तो 32 और 64। तो 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 32। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 64। अब इसको हमने लेना है। तो
2 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 32 का लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो इसलिए ये भी क्या होता है 2 से डिवाइड होते हैं। अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 से क्या आता है 32 आता है, मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 16, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब इसको हमने लेना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसको हम 2 से करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई ये 4, तो इसको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आर 8 मल्टीप्लाई बाई ये 8, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। तो हमने से 8 और 8 को लेना है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8, अगर हम इसके को स्प्लिट करें इसके फैक्टर तो इस तरह कर देंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, लेकिन 2 भी ऑलरेडी फैक्टर है और 4 भी क्या है ऑलरेडी फैक्टर है। तो अगर हम रिपीटेशन से इसको रिपीटेशन से बचना चाहिए तो किस तरह कर सकते हैं, अगर हम इसको करें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या आएगा 8 आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो इससे फिर भी क्या आता है 8 आता है, और 8 पेयर फैक्टर का पेयर ऑलरेडी क्या है मौजूद है, तो इसको इस तरह नहीं करते। अगर हम इसको इस तरह करें कि 1 मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे क्या आएगा अगर 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 को करें तो 16 आएगा, ये पेयर ऑलरेडी क्या है मौजूद है। तो मतलब ये कि किसी तरीके से भी हम रिपीटेशन से नहीं बच सकते, तो रिपीटेशन हमने क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है स्टॉप करना है। और तो 64 के फैक्टर क्या हैं 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। ऑलराइट, ये क्या है ये तमाम स्टूडेंट्स 64 के फैक्टर हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर है 42, तो चलिए इसके फैक्टर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे तो 42 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 42। अब इसको लेके 1 मल्टीप्लाई बाई 42, तो 42 का लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो इसलिए ये कि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम 42 को 2 से डिवाइड करें तो 21 2 जार 42, तो 42 को हम इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 21, सही है, और मल्टीप्लाई बाई ये 1, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई ये 21, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 42। अब इस 2 और 21 को लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 21 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से डिवाइड होता है। तो ये किस तरह आएगा इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42। अब 7 और 6 और 7 की बारे में, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 6 2 से डिवाइड होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो ये किस तरह होगा 7 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई ये 3, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 42। तो हम इस फैक्टर के इस पेयर को लेंगे 14 और 3 को, तो 14 2 से डिवाइड होता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा मल्टीप्लाई बाई ये 3, तो ये किस तरह आएगा अगर हम 3 को 7 से डिवाइड करें तो इससे 21 आएगा मल्टीप्लाई बाई ये 2, लेकिन फैक्टर का ये पेयर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो ये पेयर भी फैक्टर का ये पेयर भी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब कि फिर इसके बाद रिपीटेशन शुरू होता है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप करना है। तो 42 के फैक्टर क्या होंगे 1 होगा, फिर 2, फिर होगा 3, फिर 6, फिर 7, फिर 14, फिर होगा 21 और 42, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट ये हैं 42 के फैक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट नंबर है 36, तो इसके फैक्टर मालूम करते हैं। तो 36 को सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 1 और 36, तो अब फैक्टर के इस पेयर को हम अगेन डिवाइड करेंगे तो 36 का लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो ये मतलब 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 आता है, और मल्टीप्लाई बाई ये 1, तो 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये 18, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 36। अब 2 और 18 फैक्टर के इस पेयर को लेना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 18 क्या है 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो सही है
अब 4 और 9 की बारी तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसको 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, सही है, मल्टीप्लाई बाई ये 4, तो ये किस तरह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या 12 मल्टीप्लाई बाई ये 3, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36। अब 12 और 3 को लेना है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3, अब 12 2 से डिवाइड होते हैं, 2 6 और 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये 6, तो इसको हम वहाँ पर लिखेंगे, तो 36 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 36 के फैक्टर किए होंगे, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है 36 के फैक्टर हैं, मतलब ये वो नंबर हैं जो कि 36 को कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर है 70, तो हम इसके फैक्टर मालूम करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 70 से किया जाता है 70, तो हमने फैक्टर की स्पेयर को लेना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 70, तो 70 का लास्ट डिजिट किया है 0 है, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो अगर हम 70 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 35 2 ज़ारो 70, तो 70 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई ये 1, तो 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल टू 70। अब हमने इसको लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 35 का लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, लेकिन 5 से होता है। अगर हम 35 को 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 70। अब 10 और 7 को लेना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 10 का लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो 5 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 35 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन इस फैक्टर का पेयर ऑलरेडी हमारे पास क्या है मौजूद है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई ये 5, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 70। तो अब 14 और 5 को लेना है, तो 14 2 से डिवाइड होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 5, तो अगर 5 को 7 के साथ करें तो 35 आता है और 2, लेकिन इस फैक्टर का पेयर ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम 5 को 2 से करें तो क्या आएगा 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 7, तो इस फैक्टर का पेयर भी क्या है ऑलरेडी मौजूद है, तो मतलब इसके बाद तमाम फैक्टर क्या होते हैं रिपीट होते हैं, और हमने रिपीटेशन नहीं करनी, तो इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो 70 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, अगर हम तरतीब से लिखे तो 1, फिर 2, फिर किया है से 5, फिर होगा ये 7, फिर ये 10, फिर इसके बाद 14 यहाँ, फिर 35 ये हैं, और फिर 70। तो डियर स्टूडेंट ये हैं 70 के फैक्टर, मतलब ये वो नंबर हैं जो कि 70 को कम्प्लीट बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर है 90, तो 90 के फैक्टर मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे, तो 90 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 90। अब फैक्टर के इस पेयर को हमने अगेन डिवाइड करें, तो 90 का लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर हम 90 को 2 से डिवाइड करें तो 45 2 और 90 आता है, तो हम 90 को इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 45 और मल्टीप्लाई बाई ये 1, तो 2 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 45, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू 90। अब 2 और 45 को लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 45, तो 45 का लास्ट डिजिट 5 है, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो अगर हम 15 और 2 का भी मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई ये 3, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट 30 और 3 को लेना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 और 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये 15, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट 6 और 15 के का पेयर को लेके हम अगेन इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है 15 आते हैं, कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए
5 से डिवाइड होता है मल्टीप्लाई बाई ये 6, तो 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 18 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 5, तो इसको हम वहाँ पर लिखेंगे। तो 90 इज इक्वल टू ये 18 मल्टीप्लाई बाई 5। तो नेक्स्ट हमने 18 और 5 को लेना है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये इसका लास्ट डिजिट 18 लिखे हैं 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होते हैं, ये होगा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ये 5, तो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई ये 9, तो इसको हम वहाँ पर लिखेंगे। तो 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9। तो अगर हम 10 और 9 को अगेन डिवाइड करें तो किस तरह, ये 10 तो 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 9। तो अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5, लेकिन ये फैक्टर का ये पेयर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये फैक्टर का ये पेयर यहाँ पर मौजूद है, तो मतलब इसके बाद तमाम जो फैक्टर हैं वो रिपीटेशन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को स्टॉप करना है। तो 90 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले ये 1, फिर 2, फिर होगा ये 3, फिर होगा 5, ये है 5, फिर होगा 6, कहाँ पर है ये है, फिर होगा 9, फिर 10, फिर क्या होगा ये 15, फिर क्या होगा ये 18 है, तो फिर होगा ये 18, फिर होगा 30, उसके बाद ये 45 और अगेन किया 90। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये तमाम 90 के फैक्टर हैं, मतलब ये तमाम वो नंबर हैं जो कि 90 को कम्प्लीट बगैर किसी रिमाइंड के डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।